युवा महोत्सव के अवसर पर इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में सेना भर्ती कार्यक्रम महू की ओर से एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सेना के जवानों ने युवाओं को थल सेना, नौसेना और वायु सेना सहित सभी रक्षा भर्तियों की पूरी प्रक्रिया की जानकारी सरल भाषा में दी। जवानों ने भर्ती से जुड़े नियम, शारीरिक और शैक्षणिक योग्यता, तैयारी के तरीके और चयन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया। देखिए एमपी न्यूज की यह खास पेशकश। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूं आप सभी का एमपी न्यूज़ में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जोश है युवाओं का, क्योंकि यहाँ विचार घूमेंगे। यहाँ पे युवाओं, क्योंकि उसका अगर आप उल्टा करेंगे तो वायु होता है, जितनी ज़्यादा तेज वायु होती है उतनी ही ज़्यादा बड़ी सोच यहाँ पे युवा की देखी जा रही है। और हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में आज युवा महोत्सव में जुड़ चुके हैं, जहाँ युवा ना सिर्फ साहित्य वाटिका लगाए हैं, यहाँ पर आर्मी के कैंप लगाए गए हैं। सेना भर्ती कार्यालय महू द्वारा यहाँ पे कैंप लगाया गया है और बहुत सारे युवा और साथ ही साथ यहाँ पे वीर जवान उसको समझाते हुए देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है AK-203 राइफल, जहाँ पे हमारे जवान समझा रहे हैं कि ये है क्या। सर, एक्चुअली ये जो कैंप है वो क्या है, और सर आप यहाँ पे जितने भी डिफेंस के सर सिस्टम दिखा रहे हैं उसका क्या महत्व है युवा महोत्सव में? मैम, ये युवा महोत्सव है जो जिसके लिए हमें नए नए वेपन दिखाने के लिए बुलाया गया है, ताकि हमारे युवा जो हैं इससे प्रोत्साहित हों और आर्मी की तरफ उनका ज़्यादा रुझान हो। जी सर, आप ये इनके बारे में बता रहे हैं, सर ये क्या है और इसकी स्पेशलिटी? ये मैम AK-203 है, जो कि अभी AK-47 का रिप्लेसमेंट है। ये इंडो रशिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही है, यहीं अमेठी में। ठीक है, इसके साथ क्या स्पेशलिटी है कि ये ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक फायर करता है। ठीक है, और इसमें फीलिंग सिस्टम ये है, जब 30 राउंड भर सकते हैं और फीलिंग करके फायर कर सकते हैं। जब ये है सेमी ऑटोमेटिक, इसको कॉक किया तो एक ही राउंड फायर होगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक पे एक बार ट्रिगर प्रेस किया तो सारे राउंड फायर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ एक और स्पेशलिटी है कि इसमें UBGL अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी लगा सकते हैं, जिसमें यहाँ से हम ग्रेनेड दाखिल करेंगे, जो कि सिंगल शॉट पंप एक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे साथ यूथ महोत्सव के मेंबर भी खड़े हुए हैं, जो कि देख रहे हैं कितने उत्साह के साथ। सर, आपको कैसा लगता है जब आप जवानों को देखते हैं और साथ ही यहाँ का युवा जब आके इन सारे चीज़ों के बारे में सवाल पूछता है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश का युवा कैसा है? ये जो युवा महोत्सव है ये 2 भागों में बटा हुआ है। सत्र बौद्धिक सत्र अंदर चल रहे हैं और बाहर युवा एग्जीबिशन देख रहा है आर्मी की। अंदर जब सत्रों में बात होती है कि देश का भविष्य कितना उज्जवल है, और बाहर आकर जब मैं देखता हूँ कि देश कितने सशक्त हाथों में है, तब एक अलग अनुभूति होती है, गर्व की अनुभूति होती है। और ये लगता है युवाओं को देख करके, जब ये सेना के प्रति इनका एक प्रतिज्ञा, एक इनकी कर्मठता, करेज देख करके सेना की एक अलग अनुभूति होती है और विश्वास आता है कि देश अच्छे हाथों में। जब हम यहाँ पे देखते हैं कि आर्मी के जवान मौजूद हैं और साथ ही साथ यहाँ युवा देखते जा रहे हैं कि क्या वो कैंप्स लगाए हुए हैं, साथ ही ना सिर्फ यहाँ पे शस्त्र चल रहे हैं अंदर, साथ ही साथ यहाँ पर शस्त्र के साथ साथ साहित्य वाटिका लगाई हुई है। लोग अपने स्व उत्पाद भी बेच रहे हैं, जो कि वो भी दिख रहा है। तो पूरा यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करता हुआ युवा महोत्सव आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर युवा मौजूद हैं, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। सर, जब आप ये देखते हैं, सर आप कितना ग्रेसफुली अपने आप को मानते हैं जब आप ये सब देखते हैं? तो हम काफ़ी प्राउड फील होता है और काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। मुझे लगता है हमारे इंडिया में यूजुअली युवा को मौका नहीं मिलता ऐसे कुछ ट्रेनिंग का। जैसे कोरिया में 2 साल का ट्रेनिंग मैंडेटरी है, तो ये मौका है आपको कुछ देखने समझने के लिए। हम देख सकते हैं कि यहाँ जो कुछ ऐसे युवा हैं जो इस कैमरे से डर रहे हैं, लेकिन कुछ इतने आत्मविश्वासी युवा भी हैं जो यहाँ पर माइक के सामने आकर बता रहे हैं कि उनको कितना अच्छा लग रहा है इन सारे जितने भी हैं आर्टिकल्स देख के आर्मी के, और उनको कितना अच्छा लगता है। सर, ये क्या है और सर इसकी स्पेशलिटी क्या है? मैम, ये ATGM है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है टू डिस्ट्रॉय द टैंक टारगेट। इसकी रेंज जो है 4 किलोमीटर है। 20 से 21 सेकंड में ये 4 किलोमीटर एरिया को कवर कर देता है। ये 360 डिग्री में फायर कर सकता है किसी भी प्रकार से, जैसे इस प्रकार से। अगर मैंने इसको किसी भी दिशा में फायर करना होगा तो इस प्रकार से इसको मैं फायर कर सकता हूँ। अदरवाइज़ क्या है, इसको साइड में इसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो 10 गुना है। अगर मैं इसको नेक्ड आई से 1 किलोमीटर के किसी एरिया को देख रहा हूँ तो थ्रू मैं साइड के इसको 100 मीटर पर देख सकता हूँ।
Yes, ये ma'am. वाली सोच कहाँ से आई कि युवा महोत्सव में हमें अब आर्मी को रिप्रेजेंट करना है? देखो मैम, अभी आपने लेटेस्ट ऑपरेशन सिंदूर देखा है, तो उसमें सबको पता चला है कि इंडियन आर्मी की क्या रिक्वायरमेंट है या पूरी सेना की क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसी से अगर हमें अभी अगर युवा को नहीं पता चलेगा तो इसके अलावा क्या है, हमें वहाँ हर जगह पर पहुँचाने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है कि हर प्रकार के इनोवेशंस और प्लस जो वेपन्स है वो बताए जाएँ, ताकि वो कहें इसके प्रति प्रोत्साहित हो। सर, आने वाले यूथ को हम देखते हैं कि आप यहाँ गाइड भी करते हैं और साथ ही साथ इस पूरे कैंप को लगाने में आपको कितनी मेहनत लगी है? देखो मेहनत का क्या है, जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर हम सबसे पहले क्या मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। तो जहाँ जहाँ भी हमें किसी को दिखाने के लिए अपनी पावर या फिर कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत होगी, तो वो हमारे लिए मेहनत नहीं है, वो हमारे लिए खुशकिस्मत का काम है। उसको हम प्राउडली और ऑनेस्टली करेंगे। अब आइए जुड़ते हैं यहाँ पे कि आगे भी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मौजूद है। यहाँ पर सेल्फी के लिए भी बनाया गया है और सेल्फी स्टिक सीधे बनाई गई है कि लोग आएँ और अपना चेहरा देख के खुद भी जवान बन जाएं। जवान सिर्फ सेल्फी से नहीं बनते हैं, बल्कि उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और साथ ही साथ हम यहाँ देख रहे हैं कि कितना अच्छा जोश है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लिया गया है और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर्स लगाए गए हैं। उनकी वॉर दिखाई गई कि द फर्स्ट कश्मीर वॉर बिगैन 1947। और मैं अनुरोध करूंगी कि इन पूरे पोस्टर्स को दिखाया जाए कि 1962 इंडिया चाइना वॉर, 1965 इंडिया पाक वॉर। और ये पोस्टर ना सिर्फ ये पोस्टर्स है, बल्कि उस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस देश की मेहनत, उस देश के वॉर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपके सामने दिख रही है। ये कैंप सिर्फ एक कैंप नहीं, बल्कि यहाँ के युवाओं को, यहाँ के जवान किस तरह के काम करते हैं उनसे सीख लेने की बात कही जा रही है। मैम, आप जब यहाँ आई, यहाँ आप देख रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप भारत में ऐसे जवानों को देखती हैं और आपको लगता है कि सुरक्षा करते हैं वो आपकी सरहद किनारे, और आप तभी आज यहाँ मध्य प्रदेश में बीच में बैठ कर के सुखी जीवन जीती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि सरहद में जब कोई काम करता है कितनी मेहनत रहती है। हम तो सिर्फ यहाँ उनके काम देख सकते हैं कि वो कितना हमारे लिए मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं। आइए जानते हैं। सर, ये ड्रोन है, हम देख रहे हैं कि इस ड्रोन की क्या स्पेशलिटी है? सर, ये कैसे काम करता है वो आप हमें बताइए। ये ड्रोन FPV ड्रोन है, जो आजकल की लड़ाई में बहुत ही आजकल दौर में बहुत चल रहा है। जो अपनी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, तो उसमें FPV ड्रोन ही है जो इसका मेनली यूज़ हो रहा है। एक तो ये लो कॉस्ट का है, और ये सबसे ज़्यादा है कि इसका जो इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है, जो अपने टारगेट को हिट करके ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसको हम सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं और कामागाजी ड्रोन भी कहते हैं इसको। सर, आज यहाँ युवा आया हुआ है। सर, आपको जब आप उनको ये सारी चीज़ें बताते तो आपको कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो आने वाला युवा है वो देश का भविष्य है। अगर उनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे तो उनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगेगा, तो और ज़्यादा इसके बारे में पता करेंगे, और आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी और ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो इससे क्या होगा, देश का विकास होगा और देश आने वाले टाइम में अच्छे ड्रोन बना पाएंगे। सर, हम देख रहे हैं कि यहाँ तमाम और चीज़ें भी हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं ड्रोन्स हैं। और आप सर इनकी भी स्पेशलिटी बताइए और कैसे ये काम करते हैं? जी मैम, ये सर्विलेंस ड्रोन है। मैक्सिमम हमारे पास जो ज़्यादातर ड्रोन है सर्विलेंस ड्रोन है। जो सर्विलेंस ड्रोन है जो हमारे एरिया की निगरानी करते हैं, हम उनके अपने एरिया के ऊपर चारों हर वक्त नज़र रखते हैं, जिससे कोई भी हमारे एरिया में घुस ना पाए, घुसपैठ ना कर सके। तो ये अलग अलग है, इनका अलग अलग बैटरी बैकअप है। जैसे इसका 30 मिनट है, इसका 60 मिनट टाइम है, और उसका जो है 120 मिनट टाइम है। तो ये आप देख सकते हैं कि जब मैं छोटी थी तो मुझे मेरी माँ ने एक पोएम सिखाई थी कि हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, सीने में गोली खाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, भारत की शान बढ़ाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी युवा मौजूद हैं, जितने भी लोग मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं। सर, आप यहाँ पे आए, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं इंडियन आर्मी के लिए 2010 में धार PG कॉलेज से एक रिले कैंप 22 जिले का करवा चुका हूँ, और सैकड़ों विद्यार्थियों को इंडियन एयरफोर्स में भर्ती करवा चुका हूँ। आई एम डॉक्टर तेज प्रकाश व्यास, रिटायर्ड प्रिंसिपल, महाराजा भोज PG कॉलेज धार।
देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल हो, चाहे मिलेनियल हो, चाहे जेंजी हो, सारे यहाँ पे मौजूद हैं और इस युवा महोत्सव में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। वहीं ये युवा महोत्सव आपके लिए बहुत ही खास चीज़ है, आप ज़रूर देखें आके। यहाँ पे जितने भी साहित्य लाइब्रेरीज खुली हैं, बुक्स मिल रही हैं, चीज़ें हैं आर्ट एंड क्राफ्ट्स की, और यहाँ साथ ही साथ टैंक्स और ये गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं जिसे आप देख सकते हैं। वहीं और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।